ધોરણ 9 વિષય હિન્દી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ગદ્ય 5 સ્વરાજ કી નીવનો અભ્યાસ કરીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ગદ્ય આપણે હિન્દી તેમજ ગુજરાતી બંને ભાષામાં શીખીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વરાજ કી નીવ ગદ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર છે એકાંકી। એકાંકી એટલે નાટકનો નાનો અમથો ભાગ, જેને આપણે એકાંકી તરીકે ઓળખીએ છીએ। અને આ ગદ્યના લેખક છે વિષ્ણુ પ્રભાકર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે વિષ્ણુ પ્રભાકરનો પરિચય મેળવશું। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। उनकी प्रमुख रचनाओं में ढलती रात, स्वप्नमयी यह उपन्यास है, संघर्ष के बाद जो एक कहानी संग्रह है, नव प्रभात, डॉक्टर जो एक नाटक है, प्रकाश और परछाई, 12 एकांकी, अशोक ये सब एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने जो संस्मरण और रेखाचित्र है, आवारा मसीहा, शरद चंद्र की जीवनी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधारक का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशन के पद पर रहकर कार्य किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। उनके साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। उसकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है। उसकी भाषा सहज और सरल है। प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। विद्यार्थी मित्रों, तमने बधाने खबर ज छे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया है। स्वराज की नींव में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी में पात्र स्वराज की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम एवं नवजागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ એકાંકીમાં કેટલાક પાત્ર જોવાના છે, જેમાં કેટલાક મહત્વના સ્ત્રી પાત્ર પણ છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ એકાંકીનો અભ્યાસ કરીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે પણ તમારું પાઠ્યપુસ્તક સાથે રાખશો અને આ વિડીયો જોતા રહેશો। स्वराज की नीवना पात्र छे लक्ष्मीबाई, जूही, मृदुर, रघुनाथराव, तात्या अने सेनानायक। विद्यार्थी मित्रों, आ 6 पात्र द्वारा आ एकांकीનું લેખન કરવામાં આવ્યું છે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે તેનો અભ્યાસ કરીએ। रंगमंच पर युद्धभूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। केप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं।
વિદ્યાર્થી મિત્રો, રંગમંચનું દ્રશ્ય અહીં દેખાડવામાં આવ્યું છે અને કહેવામાં આવ્યું છે કે કેમ્પ એક પાસે જ રાખવામાં આવ્યો છે, જ્યાં બાજુમાં મહારાણી લક્ષ્મીબાઈનો તંબુનો એક ભાગ છે. લક્ષ્મીબાઈ પોતાની સખી જુહી સાથે રંગમંચની ભૂમિ ઉપર પ્રવેશ કરે છે અને એની વેશભૂષાની વાત કરી છે કે લાલ કુર્તી સૈનિકોની વેશભૂષામાં મહારાણી લક્ષ્મીબાઈ અને જુહી છે. લક્ષ્મીબાઈ: मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही, झांसी कालपी ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है के पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है. स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है. उसके पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़ मारने लगती है. उनसे जूझती हो तो नाविक सो जाते हैं. देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लाप लटाती हुई लपेटें उठ रही है. सारा आकाश घूमघटाओं से छाया हुआ है. प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है. आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है. जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलते हैं कि रानी फिर बोल उठती है. जूही, मैं प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई. जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली. मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी. रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर एक निराशा के स्वर में कहती है कि झांसी, कालपी और ग्वालियर स्वतंत्र सेनाओं के हाथ से निकल गई. केवल उसके पास ग्वालियर का किला है जो उसके अधिकार में है. और राव साहब की भी बात कही है कि वो ऐशो आराम में मशगूल है और साथ ही साथ झांसी लेने का निश्चय भी करती है. वो कहती है कि मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी. जूही: कौन कहता है कि आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर भी यह निराशा कैसी. लक्ष्मीबाई: मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी. लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था. जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता, तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते. तब तक स्वराज नहीं मिल सकता. वो मिल सकता है तो केवल सेवा, त्याग, तपस्या और बलिदान से. जूही उसे कहती है कि आप अकेली है, ऐसा क्यों कहती है, आपने तो गीता पढ़ी है, फिर भी आप यह निराशा कैसे. तब लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन वो बताती है कि बाबा गंगादास ने उसे कहा था कि जब तक समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव है, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिलेगा. विद्यार्थी मित्रों, અહીં કહેવામાં આવ્યું છે કે રાણી લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે બાબા ગંગાદાસે રાણી લક્ષ્મીબાઈને કહ્યું હતું કે માત્ર ને માત્ર સેવા, તપસ્યા અને બલિદાનથી સ્વરાજ મળી શકે છે. जूही: लेकिन महारानी, उन्होंने तो यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना. सफलता और असफलता देव के हाथ में ही है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है. जूही उसे कहती है कि भले ही हमें स्वराज नहीं मिले, लेकिन हम लोग स्वराज के नींव के पत्थर तो बन सकते हैं. कोई भी कार्य जब करते हैं तो सफलता, असफलता, हार जीत दोनों में से एक तो हाथ लगती ही है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से कोई नहीं रोक सकता. वह तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल,
तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चित ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों जानती हो क्यों? लक्ष्मीबाई जूही को कहती है कि मुझे तुमसे यही आशा थी और मुझे गर्व है कि तुम जैसी नारियां मेरे दल में हो। वो कहते हैं कि स्वराज, मुझे यह चिंता नहीं है कि मेरे जीवन काल में स्वराज आए या नहीं आए, लेकिन हाँ एक बात का अफसोस भी करती है। वह कहती है कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति भी है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। जूही, जानती हो महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुदर वहां से प्रवेश करते हैं। मुदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही, नहीं मुदुर, सेनापति नहीं। मुदुर मुस्कुराती है, ओ समझती हूँ, तुम तो अपना पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाना नहीं चाह सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। मुदुर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ। यहाँ पर दो सखियाँ आपस में बात कर रही है। रानी को दुख है कि उसकी सेना में बड़े बड़े योद्धा है। राव साहब, बांदा के नवाब, रघुनाथ आदि लोग विलास में डूब गए हैं। उसके पास शक्ति है फिर भी वह दुर्बल है। तात्या जैसे सेनापति होते हुए भी उसकी सेना में अनुशासन नहीं है। इसलिए जूही और मुदुर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वो कहती है कि हम लोग विलासिता में डूब गए हैं। तब मुदुर उसे कहती है कि कौन कहता है हम विलासिता में डूब गए हैं? जूही वहाँ पर एक नाम लेती है, सेनापति। तब मुदुर उसे कहती है कि तुम तो उसका पक्ष लोगी ना। जूही उसे कहती है कि जो सत्य है उसे छिपाया नहीं जा सकता। और साथ साथ जूही यह भी कहती है कि सेनापति को मैं अपना स्वामी अवश्य मानती हूँ, लेकिन महारानी को भी अपना स्वामी मानती हो और महारानी से भी बढ़कर अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। और वह यह भी कहती है कि अपने देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, અહીં એક દેશ ભાવના પ્રગટ કરવામાં આવી છે। સેનાપતિથી પણ અધિક લગાવ જૂહીને પોતાની મહારાણી લક્ષ્મીબાઈની છે અને મહારાણી લક્ષ્મીબાઈથી પણ વધારે લગાવ એને પોતાના દેશ સાથે છે। તે પોતાના દેશને સ્વામી માને છે અને કહે છે કે દેશ માટે હું સરદારને પણ ઠુકરાવી શકું છું અને ठुकरावी दऊँ छू। मुदुर, सब कराकर। जूही, तू तो नाराज़ हो गई। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुदुर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुत्कार दिया था। दुत्कार दिया यानी कि फटकार देना। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाच रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं
उनको मैं ठोकर ही मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही, भाई साहब, मैं तो औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मृदुर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उसकी नींद हराम करते हैं। नींद हराम करना जो एक मुहावरा है, इसका अर्थ है गहरी चिंता में डालना। लक्ष्मीबाई, नहीं मृदुर, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही, दुश्मन की ठोकर? यह आप क्या कह रही है? विद्यार्थी मित्रों, અહીં જૂહી, મૃદુર અને રાણી લક્ષ્મીબાઈ બધાના સંવાદ આપેલા છે અને જૂહી અને મૃદુર રાણી લક્ષ્મીબાઈની સખીઓ છે. જૂહી સેનાપતિ તાત્યાને અને મૃદુર રઘુનાથ રાવને ગમે છે. જૂહી સારી નર્તકી છે અને વિલાસીઓના મનોરંજન માટે નૃત્ય કરવા નથી ઈચ્છતી. સ્વરાજ માટે તે પોતાના પ્રેમને પણ ઠોકર મારી શકે છે. મૃદુર પણ યુદ્ધમાં રાણી લક્ષ્મીબાઈ સાથે રહેવા ઈચ્છે છે અને કહે છે કે ચાલો આપણે બધા મળીને આપણે તેની નીંદ હરામ કરી નાખીએ. जूही, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कर रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है. क्या तुम नहीं जानती हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरी नहीं हो उठेगी? मृदुर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उन पर निराशा को दूर करने के लिए पायल की झनकार और भी जनक उठेगी. शिखंड और लड्डुओं पर ध्यान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा. सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है. लक्ष्मीबाई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह. विद्यार्थी मित्रों, જ્યારે જૂહી, મૃદુર અને રાણી લક્ષ્મીબાઈ વિચારે છે કે વિલાસિતામાં ડૂબી ગયેલા રાજાઓની નીંદ હરામ કરી નાખીએ, ત્યારે રાણી લક્ષ્મીબાઈ એને સમજાવે છે કે હવે તો દુશ્મનની ઠોકર વાગવાથી જ તે લોકો મોજ મસ્તી વિલાસિતામાંથી બહાર આવશે. પરંતુ અચાનક દુશ્મનની તોપોનો અવાજ આવે છે અને લક્ષ્મીબાઈ કહે છે કે જૂહી, તું જો તાત્યા ટોપેકને ખોજી શકતી હોય તો તુરંત એને અહીં લાવવા માટેનું કહે. जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच ला सकती हूँ. जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ तेजी से प्रवेश करते हैं. जूही એને જવાબ આપે છે કે શા માટે હું ન ગોતી શકું? જો એ પાતાળમાં છુપાયેલા હશે તો હું પાતાળમાંથી પણ ગોતી લાવીશ. पाताल से खींच लाना यानी कि किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लाना, जो एक मुहावरा है. रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया. रघुनाथ राव महारानी लक्ष्मीबाई को कहते हैं कि जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया. जूही काँप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई? यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आँख खुलेगी. रघुनाथ राव, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा. रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी भी नहीं ले सकेगा. मैं अपनी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था, जाता है. लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ. सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या ही इधर आ रहे हैं.
रघुनाथ राव जब महारानी लक्ष्मीबाई को सूचना देते हैं कि जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया, तब रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि यह अच्छा हुआ, अब पेशवा की आंखें खुलेगी। आंखें खुलना यानी कि सत्य समझ में आना। रघुनाथ राव से वह कहती है कि जाओ अपनी सेना को कूच करने के लिए तैयार करो। और तभी सेनापति तात्या भी रानी लक्ष्मीबाई की ओर आते हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे मुड़ पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोप की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। तात्या, भाई साहब, आपको हम लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती हो। रानी लक्ष्मीबाई उसे व्यंग में कहती है कि यह कैसे आवाज़ आ रही है? क्या कोई उत्सव मनाया जा रहा है? क्या चाटुकारों में जागीर बांटी जा रही है? तब तात्या साहेब उसे कहते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई, તમને તો સત્ય ખબર જ છે, શા માટે મને લज्जित करो છો? लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोजक के उपलक्ष्य में यह तोप चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार, इस बार इनको माफ़ कीजिए। तात्या व्यंग होकर, भाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मृदुर का प्रवेश। मृदु, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे ये बहुत आशा थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाएगी उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभालो, नूपुर की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। मौत से जूझना है यानी कि साहस से मौत का सामना करना। रानी सेनापति तात्या को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देती है। वह कहती है, जाओ तलवार संभालो, नूपुर की झनकार के स्थान पर तोपों की गर्जन होने दो। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। तात्या, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकता। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। रानी लक्ष्मीबाई को लगता है कि उसके जीवन का यह अंतिम युद्ध है। उसके केवल इसी बात की चिंता है कि युद्ध में उसकी वीरता कलंकित न हो। विद्यार्थी मित्रों, रानी लक्ष्मीबाઈને चिंता છે કે આ તેમના જીવનનું અંતિમ યુદ્ધ હશે। યુદ્ધમાં ક્યાંક એની વીરતા કલંકિત ન થઈ જાય। लक्ष्मीबाई, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या तला जाता है। मुर्दूर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में यही उद्घोष उद्भव कर
आता है। जो मंच पर प्रकाश के घुंघलाते न घुंघलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता का स्वर उठता है। विद्यार्थी मित्रों, અહીં રાણી લક્ષ્મીબાઈને સ્વરાજ પ્રાપ્તિ કરવા માટે, સ્વરાજની સ્થાપના માટે ભૂમિ તૈયાર કરવાનું વધારે મહત્વનું લાગે છે. લક્ષ્મીબાઈ જુહી, મૃદુર વગેરે સ્વરાજના પાયાના પથ્થરો બનવા ઈચ્છે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં જે નારી પાત્ર આવેલા છે, મૃદુર, જુહી, લક્ષ્મીબાઈ અને સાથે સાથે એકાંકીના પાત્રો રઘુનાથરાવ તાત્ય, તે ખૂબ જ મહત્વના પાત્રો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હોમવર્કમાં તમારે શબ્દાર્થ, ટિપ્પણી અને મુહાવરે લખવાના રહેશે.